बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। रोज़ेदारों, अल्लाह रसूल के प्यारों, सहरी का टाइम हो चुका है। सहरी तनावुल फरमा लें और हम भी सहरी तनावुल फरमा रहे हैं। ये है जी हमारी सहरी आज की। फैनी है, साथ है चाय, कीमा मटर। जैसा कि आपको पता है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सभी सेपरेट हैं। हमारे घर में 2 फैमिलियाँ रहती हैं, नीचे भी जिठानी है और ऊपर मैं हूँ। तो जी हम लोग सब सेपरेट ही सहरी बनाते हैं, लेकिन रोज़ा अफ्तार जो है वो हम हर साल एक ही दस्तरख़्वान पर करते हैं, जिसमें मेरी नंद भी शामिल होती हैं, उनके बच्चे शामिल होते हैं, तो वो भी शाम में आ जाती हैं। और यहाँ इरफ़ान वज़ू बना रहे थे। अज़ान का टाइम हो चुका है। हर मोमिन मुसलमान को पूरा साल जो है ना रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार रहता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की सहरी और अफ्तार के जो अपना मज़ा है ना, वो पूरे साल हर मुसलमान बहुत ज़्यादा मिस करता है। सहरी के लिए मैंने आटा रात में ही गूंद के रख दिया था, तो इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई। सिर्फ पराठे डालने थे। और गैस की बात करें तो जी रात को 3 बजे गैस ऑन हो गई थी हमारी। फटाफट से जो है ना मैंने अपनी जेठानी को भी उठाया, क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं वो, और क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में होती हैं वो, तो उनको उठाया। उन्होंने फटाफट से अपनी सहरी बनाई। फिर उन्होंने जब गैस बंद किया नीचे से, तो फिर ऊपर गैस आती है तो तेज़ हो जाती है, तो फटाफट मैंने भी जल्दी से अपना पराठे वगैरह डाले, सालन गरम किया, चाय बनाई और साथ में जी फैनी की तैयारी कर ली थी। रात में ही इरफान फैनी वगैरह लेकर आ गए थे, तो आसानी हो गई थी। और इसी तरह हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। सब्र और तहम्मुल से काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं जो एक साथ रहते हुए भी अकेले होते हैं, अलग अलग ही रोज़ा अफ्तार करना पसंद करते हैं। खैर उनकी भी अपनी मजबूरी होती होगी, किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गरीब हैं, लेकिन साथ देते हैं एक दूसरे का किसी भी मुश्किल वक्त में। और यही जी एक एका होता है जो इंसान को साथ जोड़ के रखता है। और अल्लाह पाक उनके भी दिलों में इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत पैदा करे जिनके दिलों में नाराज़गियाँ होती हैं। तो जी यहाँ मैं पालक लेकर आई थी, और पालक के पत्तों के पकोड़े जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है। पालक के बड़े बड़े पत्तों को मैं काट लेती हूँ और उनको अच्छे से धोकर सिर्फ बेसन में डिप कर लेती हूँ, जिसमें आलू वाले पकोड़े मैं बनाती हूँ। उसी मिक्सचर में डिप कर करके मैं इनको फ्राई करती हूँ, तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं ये। और अज़ल्फ़ा को, इरफ़ान को, मुझे भी बहुत पसंद है, और सास को भी मेरी बहुत पसंद है, वो भी ज़रूर खाती हैं। और यहाँ समोसे मैंने बना लिए थे, और ये वो वाले समोसे हैं जो पट्टियों वाले मिलते हैं, तो पट्टियाँ ले ली थी। और इसकी वीडियो में नहीं बना सकी थी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जैसा कि आपको पता है हर काम को मैनेज करना पड़ता है पूरा दिन, और टाइम बहुत शॉर्ट होता है। और यहाँ जी मैंने बेसन घोल के रख लिया है 2 बाउल में। एक में प्याज के पकोड़े बनेंगे और एक में जो है वो आलू वाले बनेंगे, क्योंकि आलू वाले जो बच्चे खाते हैं उसमें मिर्च थोड़ी कम होती है, और सबको शेयर करना पड़ता है। सारे ही घर वाले होते हैं, एक थोड़ा थोड़ा सब जो भी चीज़ अफ्तारी में बनाते हैं पूरे घर के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह एक फैमिली पर बर्डन भी नहीं पड़ता और आसानी से जो है ना वो रोज़ा अफ्तार हो जाता है। और फ्रूट्स का भी हमारे यहाँ यही हिसाब है। हमेशा फ्रूट्स जो है वो अब्बू लाया करते थे, लेकिन जब से अब्बू की डेथ हुई है तो हम सब फ्रूट लाते हैं, जो जिसको सही लगता है एक ही जगह काट लेते हैं, फिर उसको शेयर कर लेते हैं दस्तरख़्वान पर, एक ही जगह पर रख लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। रौनक भी होती है और बरकत भी हो जाती है। और जल्दी जल्दी से मैं अपना सारा काम ख़त्म कर रही थी। अभी नीचे जो है जिठानी अपने पकोड़े वगैरह बना रही थी, तो मैं उनको आवाज़ दे देती हूँ जब भी मुझे काम करना होता है या उन्हें काम करना होता है, तो हम दोनों एक दूसरे को आवाज़ देकर पूछ लेते हैं कि भाई तुमने काम कर लिया। जिसने नहीं किया होता वो कह देता है कि नहीं मेरा काम अभी रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ गैस की एक ही लाइन है, तो जब ऊपर के चूल्हे जलते हैं तो नीचे गैस नहीं आती, तो इसीलिए हम एक दूसरे से पूछ कर ही काम करते हैं। अगर उनको करना होता है तो वो पहले कर लेती हैं, मुझे करना होता है तो मैं पहले कर लेती हूँ, दूसरे काम भी आराम से मैनेज हो जाते हैं। और यहाँ देखें जी अनायज़ा ने जो है ना कूलर का पानी सारा खोल दिया था। ये क्या
करती है कि जब इसके हाथ वगैरह गंदे होते हैं ना तो ये आती है और कूलर की टोंटी से जो है ना हाथ धोने लग जाती है, यहाँ तक कि मुंह भी धो लेती है। और वही पानी में साफ़ कर रही थी और अनायज़ा को डांट रही थी। और यहाँ पर ये वाली चटनी जो है ना, ये आलू बुखारे की चटनी है। मैंने इम्प्रेस मार्केट से ली थी, तकरीबन 150 रुपये की शायद एक पाव थी ये। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े की है। और हम आजकल इफ्तार में जो है ना केचप के बदले चटनी जो है वो हम रख रहे हैं। तो जी कामों के दौरान हो गया था इफ्तार का टाइम और ये हमारा दस्तरख़्वान सज चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ नंद ने जो है ना फुल्कियाँ बना ली थी और दूसरी वाली जिठानी ने चने की चाट बना ली थी। हमारी सैलरी अभी नहीं मिली है तो मैंने सिर्फ पकोड़े बनाए थे। और जूस सब अपना अपना बना लेते हैं, जिसको जो बनाना होता है, रूह अफ़ज़ा या और कोई भी फ्लेवर हो, टैंक वगैरह जो भी होता है, सब अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। और जिसको जो चाहिए होता है वो एक दूसरे से शेयर कर लेता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट फैमिली में ना इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जो सेपरेट रोज़ा खोलते हैं उनके लिए हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह ताला बरकत देते हैं हर मुसलमान के घर में। तो जी जब से मेरी शादी हुई है ना, हम हमेशा नीचे ही रोज़ा खोलते थे, लेकिन उस वक्त बच्चे छोटे थे। अब माशाल्लाह सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो पिछले 2 साल से रोज़ा हमारे कमरे में ही इफ्तार हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं दस्तरख़्वान लग चुका है और एक फ़ैमिली अभी रहती है, जब वो आ जाएगी तो पूरा दस्तरख़्वान फुल हो जाएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।